आप में से कितनी माताएं जिन्होंने कभी जिंदगी में 16 सोमवार करा हो? हाथ उठाओ जरा। करें 16 सोमवार? किन किन ने करे जरा हाथ उठाओ तो। हाँ दिख गए, ठीक है, ठीक है। और जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग इस पवित्र भूमि पर छिंदवाड़ा की पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहें, आपने 16 सोमवार का व्रत करा, 16 सोमवार का उद्यापन करा, 16 सोमवार का नियम लिया, 16 सोमवार की पोथी पढ़ी, 16 सोमवार की कथा पढ़ी, 16 सोमवार पे चूरमा बनाया, किसी ने 3-3 बार व्रत करा, किसी ने बेलपत्री का करा, किसी ने चूरमे का करा, किसी ने मिश्री का करा। बोलो सही है? करा लोगों ने। पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने छिंदवाड़ा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, हम इनसे पूछना चाहते हैं, 5 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 11 व्रत नहीं, हमारे सनातन धर्म में तो 11, 21, 51, बोलो सही है, 7, 5 ऐसा नियम चला आया है हमारे सनातन धर्म का कि 5 व्रत करना है, 7 व्रत करना है, नवरात्रि के 9 व्रत करना है, 11 व्रत करना है, 21 व्रत करना है, 31 करना है, 108 करना है, 1008 करना है। ऐसे नियम हमारे शास्त्रों का चला आया। फिर आखिर 5 व्रत नहीं, 7 व्रत नहीं, 6 व्रत नहीं, 4 व्रत नहीं, 3 व्रत नहीं, 16 व्रत का नियम कहां से आया? 16 व्रत ही क्यों? 15 नहीं, 14 नहीं, 13 नहीं, 12 नहीं, 11 नहीं, कितने? 16। ये 16 व्रत का नियम कैसे? ये कहां से आ गया 16 व्रत का नियम? कोई आपसे पूछ सकता है, आपके घर के बच्चे कह सकते हैं, मम्मी ओ माँ क्या कर रही हो? माँ ने कहा बेटा मैंने 16 सोमवार के व्रत उठाए। 16 सोमवार के व्रत उठाए? हाँ। क्या करती है उसमें? बेटा शाम के समय जब तीसरा पहर होता है, प्रदोष काल होता है, प्रदोष का जो समय होता है, शाम का जो समय होता है, उस शाम के समय पर हम 16 सोमवार का पूजन करते हैं। शिव जी का शिवलिंग का निर्माण करना या शंकर भगवान का शिवलिंग घर में उसकी पूजन अर्चना करना, उसका निर्माण करना और पूजन करके जो भी चीज से हमने सोमवार करे हैं, जो 16 सोमवार के प्रथम सोमवार में चूरमे से करो, चाहे तुम बेलपत्री से करो, चाहे तुम मिश्री से करो, जिससे तुम पहला व्रत करोगे, 16 की 16 व्रत उसी चीज से होंगे, उसी प्रसाद से होंगे। तो बच्चे कहेंगे माँ ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से आया? आपके बच्चे पूछ सकते हैं, आपसे पूछेंगे, आपके बच्चे आपसे पूछेंगे कि ये 16 व्रत का विधान कहां से आया, 16 व्रत का नियम कहां से? तब आपको बताना है। अवंतिकापुरी उज्जैनी में एक कन्या रहती थी जिसका नाम सुगंधा था। बड़े ध्यान से सुनना, 16 सोमवार के व्रत तो आपने बहुत करे हैं, पर 16 सोमवार में 16 सोमवार का नियम कहां से आया? 15 नहीं, 14 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 नहीं, 21 नहीं, 20 नहीं, 16 का नियम कहां से आया? वो 16 के नियम को जाना। और यहीं से 16 सोमवार व्रत की प्रारंभता है, इस कथा की प्रारंभता। और जिन जिन को स्मरण में ना हो, मेरी माताओं से निवेदन है, जिनको नहीं मालूम है कि 16 सोमवार के 16 व्रत का विधान कहां से आया, उनको आप सुना सकते हो, आप उनको बता सकते हो। अवंतिकापुरी में एक सुगंधा नाम की एक बड़ी सुंदर कन्या रहती थी, बड़ी सुंदर थी। उसमें उसके चेहरे पर बड़ा आकर्षण था, उसके चेहरे पर बड़ी चमक थी, उसके चेहरे पर बड़ी रौनकता थी, बड़ी रौनक। अब
श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं उसकी माता श्री शिव सुगंधा की जो माँ थी, श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं सुगंधा जो कन्या थी, उसकी जो माता थी श्री शिव नमस्तुभ्यं जिसका नाम रेणुका था, वो रेणुका श्री शिव नमस्तुभ्यं एक काम बड़ा विचित्र करती थी। श्री शिव नमस्तुभ्यं किसी भी देवालय में जाती थी, किसी तीर्थ में जाती थी, किसी मंदिर में जाती थी, किसी शिवालय में जाती थी, किसी तीर्थ स्थान पर जाती थी, पुष्प साथ में ले जाए ना ले जाए, प्रसाद साथ में ले जाए ना ले जाए, सोना चांदी दान करने के लिए ले जाए ना ले जाए, पैसा धेला कहीं चढ़ाने ले जाए ना ले जाए, वो एक इत्र की शीशी में रुई को भिंगो कर एक डब्बी में भरकर लेकर जाती थी। और उसका नियम था वो रेणुका का कि वो रुई, वो कपास, वो जो इत्र लगा हुआ जो पदार्थ, जो इत्र लगी हुई जो रुई है, उस रुई को, उस कपास को भगवान के दरवाजे पर, चौखट पर उसको लगा कर आती थी। ये रेणुका का नियम था, श्री शिव नमस्तुभ्यं ये सुगंधा की माँ का नियम था। श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं एक नियम हमारी जिंदगी में हम जो लेते हैं, वो नियम हमारे लिए सिद्धता देता है। श्री शिव नमस्तुभ्यं आप में से कई माताएं ऐसी बैठी होंगी जिन्होंने नियम लिया होगा कि मैं शिव जी के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जब भी जाऊंगी, मैं शंकर भगवान के मंदिर में जब भी पहुंचूंगी तो वहां झाड़ू लगा दूंगी, माँ पोछा लगा दूंगी। बैठी हैं ऐसी माताएं यहाँ पर जो मंदिर में जाकर कभी झाड़ू पोछा लगा देती हो, हैं? तो आप जाकर शिव के मंदिर में बुआरी लगा रहे हो, झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, या जो बहुत सारे दिए लोग लगाकर चले जाते हैं, जलाकर चले जाते हैं, दिए ठंडे हो जाते हैं, उन दियों को भरकर एक डलिया में, एक खोके में, एक जगह पर ले जाकर आप रख देते हो, उसका पुण्य कितना है? शिव महापुराण की कथा करी, कितना पुण्य। श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं गुरु नानक देव जी ने तो अपने शिष्य वाले से कहा था, श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं गुरु नानक देव जी अपने शिष्य से कहते हैं, श्री शिव नमस्तुभ्यं संत शिरोमणि में भी शिरोमणि परम पूज्य गुरु नानक देव जी अपने शिष्य बाले से कहते हैं, बाले सुन, श्री शिव भंडारा करने वाला भंडारा करे, लंगर करने वाला लंगर करे, चखने वाला चखे, करने वाला करे। अगर भूलवश भी बाले, अगर कोई भूलवश भी उस लंगर के स्थान पर से मात्र एक गीला कपड़ा कर कर, एक पोछा कर कर, एक बुआरी सवारनी कर कर अगर निकल भी जाता है तो वो अपनी जिंदगी के कई दुखड़ों को समाप्त कर जाता है। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं बाले से। श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव नमस्तुभ्यं श्री शिव अब नमस्तुभ्यं शिरोमणि संतों में शिरोमणि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे, मतलब कोई भंडारा करे और कोई भंडारा खाए, कोई लंगर करे, कोई लंगर चखे। अगर वो चखने वाला भी उठकर चले गया और वहां पर से आप अगर निकल कर जा रहे हो और आपने अगर मात्र वहां सवारनी से आपने मात्र झाड़ू भी लगा दी, पोछा भी लगा दिया, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आपने सेवा कर दी, तो उस सेवा का फल क्या है? तो गुरु नानक देव जी कहते हैं उसका फल यह है कि आपकी जिंदगी में जितने जितने दुख, जितनी जितनी तकलीफें आपकी जिंदगी में, जितना जितना कष्ट आपके जीवन में, जितना जितना रोग, जितनी जितनी तकलीफें आपके जीवन में आ रही होती हैं, वो सारी की सारी तकलीफें अपने आप समाप्त होती चली जाती हैं, अपने आप समाप्त होती। अब रेणुका नियम था, इत्र की शीशी में से इत्र निकाल लेती थी, उस इत्र को रेणुका वो
भगवान की जो चौखट थी, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो दरवाजा था, भगवान का जो द्वार था, भगवान की जो चौखट थी, उस चौखट पर उसको लगा दे। उसका फल क्या मिला? अभी इस पत्र के माध्यम से अपन जितना अच्छा अपना विचार रखोगे, जितना अच्छा अपना व्यवहार रखोगे, उतना आपकी जिंदगी में अच्छा होता चलेगा। दुर्वासा बाबा के मस्तक का जरा सा त्रिपुंड का भस्म कुंभीपाक नरक के उस कुंड में जाता है और वैकुंठ बना देता है। लोग कितना भी हंसें, अपने मस्तक पर शिवजी पे चढ़े हुए जल का आप चंदन कंकु नहीं लगा सकते तो कम से कम उस जल को तो अपने मस्तक पर लगाओगे। दिखता है क्या? लगा लिया, ठीक है। एक बड़ी सुंदर कथा आती है रामचरितमानस में। सुग्रीव जी के ससुर, कौन के ससुर? जम के बोलो जरा। सुग्रीव। क्या नाम था उनका? आप कहोगे गुरुजी हमको तो हमारे ससुर का नहीं मालूम, तो सुग्रीव के ससुर की बात करेंगे। दुनिया बड़ी विचित्र है। एक लड़का तीर्थ करने जा रहा था उसकी पत्नी के साथ, तो अपने दोस्त के पास गया। दोस्त से बोला मैं तीर्थ करने जा रहा हूं। बहुत अच्छी बात है, मेरा मन करता है कि मैं सिगरेट, गुटखा, पाउच सब छोड़ दूं। दोस्त और खुश हुआ, इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी, छोड़ दे। पर समझ में नहीं आ रहा किसके पास छोड़ूं। मेरे सारे दोस्त बेकार हैं, अगर मैं उनके पास छोड़ के चले गया वही खा पी गए तो। दोस्त ने माथा ठोका, हम समझे थे कि तू जिंदगी भर के लिए छोड़ रहा है, तू तो दोस्त के पास छोड़ के जा रहा। हमें अपना स्मरण नहीं मालूम। निकल कर जा रही है और उसने दो वृद्धों को देखा, कांख रहे, चिल्ला रहे, रो रहे। कांख रहे, रो रहे, चिल्ला। जल लेकर आवाज सुनते ही दिवोदास राजा की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी उन बुजुर्ग के पास में पहुंचे। उन बुजुर्गों के पास में पहुंचे। बाबा क्या हुआ? आप कांप रहे हो, आवाज लगा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हुआ क्या? क्या कष्ट है आपको? क्या तकलीफ है आपको? क्या दुख है आपको? क्या हुआ है? क्या कष्ट है? क्या तकलीफ है? क्या दुख है? हाथ जोड़ रहे हैं दोनों बुजुर्ग, बूढ़े माता पिता जो बैठे थे वहां बुजुर्ग। शरीर में कष्ट हो रहा था, भयंकर स्वरूप था, पूरा शरीर गल सा रहा था, नेत्रों से नीर बह रहा था। जैसे ही गंगा का जल दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी लेकर उनके पास में पहुंची और उन्होंने कांकना, चिल्लाना, जो ताड़ शरीर में हो रहा था, जो कष्ट शरीर में हो रहा था, वो चिल्लाना बंद कर दिया, कष्ट बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया, चिल्लाना बंद। अनंग मोहिनी वहां से चल दी, कुछ नहीं बोली। बाबा से पूछा, उन्होंने जवाब नहीं दिया, चुप हो गए, मौन हो गए, स्तुप्त हो गए, चल दी।
कितना सुंदर कहा है महाराज, कितना सुंदर। इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे थे, इतनी देर से वो दोनों चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, कांप रहे हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और जैसे ही अनंग मोहिनी उनके पास में पहुंची और उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया, आवाज लगाना बंद कर दिया। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठे हो आप, शिव जी के मंदिर में नहीं जा पाए, आपकी दुकान के सामने से कोई एक लोटा जल लेकर अगर शंकर जी के मंदिर जा रहा हो, मात्र उसका दर्शन कर कर भी अगर आपके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाए तो समझ लेना कि आधा पाप आपका समाप्त हो गया, आधा दुख आपका समाप्त हो गया।